और सैनिक जब ड्यूटी पर नहीं होता है तो वो किसी का जीजू होता है, किसी का मर्द होता है। तो जीजू अगर जीजूपनी दिखाएंगे रोड पर तो प्रशासन अपना काम करेगी। अच्छा, ये मुआई का नारा देती है, यानी कि मुस्लिम और यादव। तैयब हुसैन जी मुस्लिम है क्या, इसलिए उनका साथ देना आप लोग शुरू कर दिए हैं? इतना दिन न्याय किया जाए। पीड़ित अगर सैनिक हो तो उसके साथ भी न्याय हो, और पीड़ित अगर गरीब तैयब हुसैन हो तो उसके साथ तो जरूर जरूर और जरूर पक्ष में है, वर्दी के पक्ष में है या तैयब हुसैन के पक्ष में? सभा में भी सवाल पूछा है तो सैनिक का पक्ष लेकर पूछा है, ये ना सवाल पूछा है कि सच्चाई को दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। सेना के जवान को कमाल का सरकार पावर दिया है, बिहार पुलिस को खींचते चलिए, पीटते चलिए, लसारते चलिए, वाह क्या पावर दिया है। बिहार सरकार में सबसे बड़े दल यानी कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इसका मस्करा के पति रवि मस्करा जी हैं, अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन इनका एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है। तैयब हुसैन जी को यही प्रथम व्यक्ति हैं जिनका सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, यह कुछ राशि उनको मदद की है। हालांकि हम उसकी जानकारी नहीं लेंगे ऐसे कितनी राशि थी, लेकिन हम आपसे बात करेंगे। स्वागत है रवि मस्करा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, एक चीज़ हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे, आप किसके पक्ष में हैं? आर्मी के पक्ष में हैं, वर्दी के पक्ष में हैं, या तैयब हुसैन के पक्ष में? किसके पक्ष में रवि? मैं तो सच्चाई के पक्ष में हूँ, मैं तो ईमानदारी के पक्ष में हूँ, मैं तो जो भी पीड़ित है उसको सहयोग कराने के पक्ष में हूँ। तो प्रवक्ता महोदय, ये जानने का हम प्रयास करते हैं, हजूर आते आते इतना देर काहे कर दी? लगभग घटना घटे हुए 7-8 दिन हो गया। रवि मस्करा यहाँ का प्रवक्ता है पार्टी का, सरकार में आप हैं और इतना लेट से आखिर क्यों? देखिए, लेट सवेर कोई चीज़ नहीं होता है। मेरी सरकार पर, मेरी जनता पर, मेरी प्रशासन पर पूर्ण विश्वास रहता है। हम लोग प्रशासन को, संविधान को, कानून को मानने वाले लोग। तो मैं समझ रहा था कि प्रशासन अपना काम सही तरीके से कर रही होगी, और मुझे पल पल की खबर मीडिया के आप लोगों के माध्यम से मिलती रही है कि उस पर केस हो गया है सैनिक महोदय पर, और उनका अब जब केस हो गया है तो कानूनी कार्रवाई में वो चले गए हैं, तो उसमें प्रवक्ता का बोलने का कोई पक्ष नहीं रह जाता है। लेकिन स्थितियां जो 1-2 दिन में जो बदली है, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे अपना पक्ष भी जरूर रख देना चाहिए। सर, आपकी सरकार इतना ढील दी हुई है, प्रशासन को से जहां मन करे घींच के खींच दीजिए, पीटते चलिए, कमाल कर रहे हैं। वो भी सेना के जवान को कमाल का सरकार पावर दिया है, बिहार पुलिस को खींचते चलिए, पीटते चलिए, लसारते चलिए, वाह क्या पावर दिया है सर। देखिए, इस प्रकरण में मीडिया ट्रायल जो हुआ है, सो एक तरफा मीडिया ट्रायल हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया के साथियों को अनुरोध करना चाहूँगा कि मीडिया की विश्वसनीयता उसी समय तक है जब वो न्यूट्रल एक रहता है, एक पक्षीय न हो जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि सभी मीडिया के साथी दोनों पक्ष का पक्ष जाने, और मारना पीटना अगर पुलिस के द्वारा हुआ है तो उसकी जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी नज़र में प्रथम दृष्टया हुई है, उसकी और कार्रवाई की ज़रूरत है। तो वो प्रशासन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपनी सरकार के प्रतिनिधि होने के चलते कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तैयब हुसैन जी, जिनका घटना लक्ष्मीपुर में घटा हुआ है, आपका एक देख रहे हैं फोटो वायरल चल रहा है, आप नेपाल में मिलने गए हुए थे, उनका खैरियत क्या था, थोड़ा आपसे जानने का प्रयास। देखिए, वो बहुत गरीब आदमी है, मेरे पुराने जानने वाले लोग हैं। लक्ष्मीपुर के एवरेज लोगों से मेरे संबंध बहुत अच्छा है, खास करके इन कम्युनिटी से जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, ऐसे लोगों से मेरा प्रेम मोहब्बत ज़्यादा ही रहता है। तो जब मुझे मीडिया के माध्यम से, आपके ही एक मित्र के माध्यम से पता हुआ कि वीरगंज में किसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो मैं वहाँ गया और जो मुझसे हो सका सो सहयोग उनसे किया। वो आर्थिक रूप से भी बहुत दबे हैं और मानसिक रूप से भी वो बहुत परेशान हैं। मानसिक रूप से कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, आप जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं रखना चाहता हूँ। वो लोग हॉस्पिटल में जाके भी उनको तंग ही नहीं कर रहे हैं, उनको आतंकवादी तक कह दिया, उनके दामाद को उन्होंने आतंकवादी तक कह दिया। तो ऐसा पीड़ित आदमी जिसको खाने को दाना नहीं है, घर में 5 बच्ची है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि रात में उनको सोने वाला कोई नहीं था घर में,
तो किसी को कहा कि कल हम लोग उनके रात में सोने की व्यवस्था कराएं कि सिर्फ बच्चियां हैं कैसे सोएंगी घर में। तो ऐसे पीड़ित आदमी से मानवता के नाम पर मैं मिलने गया है, कोई नेतागिरी करने के लिए नहीं मिलने गया। उनकी बच्चियों द्वारा अपील किया जा रहा है, बेहद गरीब हैं, पढ़ने की हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा के अभाव में हमने एग्ज़ाम नहीं दिया, किताब कॉपी खरीदने तक का पैसा नहीं है, पिता मजदूरी करते हैं तैयब हुसैन जी। वैसे इंसान का एक्सीडेंट होता है, लगातार वर्दी का दिखाया जा रहा है, आर्मी का दिखाया जा रहा है, तैयब हुसैन जी का क्यों नहीं दिखाया जा रहा? इसी मजबूरी के चलते मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। देश का दुर्भाग्य और रक्सौल का यह दुर्भाग्य है, सोचने की विषय है कि रक्सौल में अभी भी ऐसे लोग हैं जो 300 रुपये के चलते जिसकी बच्चियां 9वीं का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। ये उसके लिए और मिलिट्री का विषय और नेतागिरी का विषय नहीं, ये आपके हमारे लिए शर्म की बात है। और हम लोगों को धिक्कार है कि हम लोग नेतागिरी करते हैं और रक्सौल में ऐसे लोग हैं जिनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी से, जो यहाँ के माननीय हैं, वो चेयरमैन हो तो वो माननीय विधायक महोदय हो तो वो माननीय सांसद महोदय हो तो वो माननीय MLC महोदय हो तो या जो भी सरकारी महकमा हो, मैं उन लोगों की तरफ नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर विशेष ध्यान रखा जाए और ऐसी स्थिति न हो, इसकी गुंजाइश सुनिश्चित की जाए। आपकी पार्टी हमेशा EMY का नारा देती है, यानी कि मुस्लिम और यादव। तैयब हुसैन जी मुस्लिम है क्या, इसलिए उनका साथ देना आप लोग शुरू कर दिए हैं? इतना दिन से कहाँ थे? MY का नारा नहीं है हमारी पार्टी का। MY का समीकरण जरूर कुछ लोग कहते हैं। मेरी पार्टी जब से दूसरा जाति का हुआ रहता तो मतलब रवि मस्करा चुप रहते हैं। मेरी पार्टी A to Z की पार्टी है। मैं भी दूसरे पार्टी से हूँ, न मैं M हूँ न Y हूँ। MY का कोई मसला नहीं होता है। दूसरी क्यों, मोदी जी भी तो सबका साथ और सबका विकास करते हैं। मोदी जी भी तो मुसलमानों को साथ लेकर चलने का बात करते हैं। कहाँ उनके विधायक सांसद मंत्री ने इनके तैयब हुसैन के साथ देने की बात कही? इन लोगों ने तो विधानसभा में भी सवाल पूछा है, तो सैनिक का पक्ष लेकर पूछा है, ये ना सवाल पूछा है कि सच्चाई को दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। आप देख सकते हैं। तो कौन किसका साथ देता है मतलब नहीं है। मतलब ये है कि पीड़ित अगर मुसलमान होगा या कोई भी धर्म का होगा, कोई भी जात का होगा, हमारी पार्टी की मांग ये होगी कि पीड़ित के साथ न्याय किया जाए। पीड़ित अगर सैनिक हो तो उसके साथ भी न्याय हो, और पीड़ित अगर गरीब तैयब हुसैन हो तो उसके साथ तो जरूर जरूर और जरूर न्याय हो। मैं पीड़ित तैयब हुसैन, उसके गरीब परिवार, उनकी बच्चियों और उनके साथ जो अनहोनी हुई है उनके साथ हर दम खड़ा हूँ और हर पल खड़ा हूँ और हर तरीके से खड़ा हूँ। क्या रवि मस्करा नहीं चाहते हैं इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो, एक न्यायिक जांच हो? मैं आपके माध्यम से मैंने मांग की भी है, मैंने लिखित में दिया भी है आवेदन प्रशासन को, और मैं आपके माध्यम से यह पुनः मांग करना चाहता हूं कि जो कुछ लोग मीडिया का ट्रायल चला रहे हैं कि सैनिक 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 का पक्ष भी सुना जाए। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप जानते हैं सैनिक जब ड्यूटी पर होता है तो वो सैनिक होता है, और सैनिक जब ड्यूटी पर नहीं होता है तो वो किसी का जीजू होता है, किसी का मर्द होता है। तो जीजू अगर जीजूपनी दिखाएंगे रोड पर तो प्रशासन अपना काम करेगी। और मैं आपको पूछता हूँ, क्या मैं आपकी माँ को गाली दूँ तो पुलिस को सिर्फ उतना ही करना चाहिए था कि उसके और बाद भी कुछ कर देना चाहिए था? ये आपको सोचने की विषय है, ये मेरे सोचने की विषय नहीं। हम घर आएंगे तो आप बिना मतलब बुरा धाए धाए बरसाएंगे, ये कहाँ का कानून है? कानून नहीं है, इसीलिए पुलिस को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी, वो लाइन हाजिरा सस्पेंड है। लेकिन मीडिया ट्रायल इसका नहीं होना चाहिए। आप किसी को गाली दे दीजिएगा तो हो सकता है आवेश में कुछ कर दे। अगर वो कुछ किया है तो उसको सज़ा मिल चुकी है, आप जानते हैं इस चीज़ को। हाथ के हाथ प्रशासन ने सज़ा दी है, हमारी सरकार ने सज़ा दी है, हमारी सरकार के डर से उसको प्रशासन को सज़ा हुई है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पक्ष का बात रखेंगे और गरीब का हाथ टूट गया, उसको 6 गो पेच लगा के हाथ टाइट किया और आप कहेंगे कि पहले से टूटा हुआ था। रवि जी लगातार देख रहे हैं हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, चूँकि आप सरकार में हैं, आपकी बातें सब लोग सुनेंगे, कुछ कहना चाहते हैं तो आप निश्चित कर सकते हैं। जनता से अपील करना आप लोगों के माध्यम से खास करके मीडिया के बंधुओं को यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो इसमें जात का नाम लेके और जो राजनीति से फेंके गए हैं, जिसको राजनीति में अब कोई नाम नहीं है, रक्सौल में कोई पहचानता नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो फ़ोटो चमकाने के लिए यहाँ से वीरगंज लोग घूम रहा है और आतंकवादी का सर्टिफिकेट बाँच रहा है। वो लोग संभल जाएं। और जनता से अपील यह है कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में न पड़े। प्रशासन अपना काम कर रही है, न्यायिक व्यवस्था अपना काम कर रही है।
गरीब के साथ भी न्याय होना चाहिए और पीड़ित अगर सैनिक है तो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। जनता अपने अपने काम में लगे, इस अनावश्यक मामले में उलझने का काम ना करे। चलिए, आप अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।